नालंदा यूनिवर्सिटी किसी ज़माने में पूरे विश्व का एजुकेशनल हब हुआ करता था। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। कहा जाता है दोस्तों कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह यूनिवर्सिटी पटना वर्तमान बिहार में उपस्थित है। आपको बता दें कि यह पूरे विश्व का पहला कंप्लीट आवासीय यूनिवर्सिटी था उस ज़माने में। इसमें शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट भारत के अलग अलग क्षेत्रों से नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। कुल मिलाकर इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग इसमें 2,000 टीचर भी थे। नालंदा यूनिवर्सिटी उस ज़माने में कितना बड़ा था, इसका इस बात से अनुमान लगाया जा सकता था कि भारतीय गणित के जनक से जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंची। यहाँ धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तुकला, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई का गढ़ बन गया था। इतिहासकारों के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर ही नालंदा यूनिवर्सिटी चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया। यहाँ विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ाया जाता था। छात्रों को किसी प्रकार की यहाँ आर्थिक चिंता नहीं थी। उसके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। उस समय राज्य की ओर से इस यूनिवर्सिटी को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था। नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार इसको पुनर्जीवित भी किया गया। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इतिहासकार बताते हैं जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया तब इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी में करीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं और सभी जलकर राख हो गईं। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद किताबें तकरीबन 3 महीने तक जलती रहीं। खिलजी को लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा है उससे इस्लाम को खतरा है। फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबाक़त-ए-नासरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था और फिर एक बार नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो चुका है। क्या एक बार फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में अपने आप को खोए हुए इतिहास को प्राप्त कर सकता है?